हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है फॉरेन करेंसी। और आज हम लोग फॉरेन करेंसी का सेकंड सम सॉल्व करने वाले हैं। बट जो सेकंड सम सॉल्व होने वाला वो एक्सपोर्ट वाला सम सॉल्व है। तो एक्सपोर्ट वाला अपन सम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिख के दिया। द स्मिता लिमिटेड ऑफ मुंबई सोल्ड गुड्स worth rupees 10 lakh dollar to Barak Limited of America on 31st Jan 2014। ओके, तो स्मिता लिमिटेड नाम की जो कंपनी है जो मुंबई में बेस्ड है, जो सोल्ड कर रही है, सोल्ड का मतलब होता है एक्सपोर्ट कर रही है। क्या एक्सपोर्ट कर रही है? गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है। कितने अमाउंट का एक्सपोर्ट कर रही है? 10 लाख डॉलर का। किसको? टू बराक लिमिटेड को। जो बराक लिमिटेड कहाँ पे है? अमेरिका में। कौन सी तारीख को एक्सपोर्ट करी? 31 जन 2014 को। ठीक है। अब हमने एक्सपोर्ट किया तो अभी हमें पैसा मिलेगा। तो पैसा कब कब मिलेगा उसके बारे में लिख के दिया है। द अमाउंट वेयर रिसीव्ड फ्रॉम बराक लिमिटेड एज फॉलोअर्स। तो 1 Feb 2014 को 4 लाख डॉलर का पेमेंट रिसीव हुआ। 1 March 2014 को 1 लाख डॉलर का पेमेंट रिसीव हुआ। 31 March 2014 को 5 लाख डॉलर का पेमेंट का रिसीव। तो लिखा था अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 March एवरी ईयर द एक्सचेंज रेट ऑफ $1। तो यहाँ पे हर तारीख को डॉलर का रेट क्या था उसके बारे में यहाँ पे लिख के दिया। तो बोला पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्मिता लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2014। साथ ही साथ इसमें आपको मैं एफ अकाउंट भी बना के दे दूँगा। एफ अकाउंट कैसे बनाएंगे करके, तो क्या प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो इस तरह मैंने फॉर्मेट बना लिया। डेट पर्टिकुलर्स रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब ये अपना वर्किंग नोट है। तो जब वर्किंग नोट करेंगे तो थोड़ा इजी पड़ता है, तो इसलिए फटाफट वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डेट वाइज क्या लिख के दिया तो आपको दिखा दूँ। कहानी की शुरुआत होती है 31 Jan 2014 को हमने 10 लाख डॉलर का क्या किया? सेल किया है। और उस टाइम पे 31 Jan को डॉलर का रेट कितना था? 61, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो 31 Jan 2014 को मैंने सेल किया। कितने डॉलर का सेल किया? 10 लाख डॉलर का। और उस टाइम पे डॉलर का रेट कितना था? 61 लिख दिया। अब मैंने सेल किया तो जाहिर सी मतलब मुझे पैसा मिलेगा। तो पैसा कब मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे देखो लिख के दिया है। द अमाउंट वेयर रिसीव्ड फ्रॉम बराक लिमिटेड 1 Feb 2014 को 4 लाख डॉलर का पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 Feb 2014। तो मैं लिखूँगा पेमेंट रिसिव्ड। पेमेंट रिसिव्ड कितने डॉलर का पेमेंट मुझे मिल रहा है? $4 लाख का। और उस टाइम पे डॉलर का रेट कितना था 1 Feb को? 60। अब कंपेयर करो, मतलब आपने सेल किया 61 में, आपने बेचा 61 में, और आपको अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है $60 के हिसाब से। तो यहाँ पे तो मुझे पैसा कब मिल रहा है? अगर पैसा कब मिलेगा तो अपने लिए क्या हो जाएगा? लॉस। तो सेम तारीख 1 Feb 2014 FEF लॉस। तो कितने डॉलर का लॉस हो जाएगा मुझे? $1 का। तो अगर नहीं समझता तो मैंने इसके लिए आपको लॉजिक दिया था, वापस एक बार लॉजिक बता देता हूँ। लेकिन सेल के केस में थोड़ा उल्टा हो जाएगा। तो लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि अगर आप सेल का ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आपको कंपैरिजन करने नहीं आता कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो जो भी ट्रांजैक्शन का डेट रहेगा उसको किसी भी डेट के साथ अगर आप माइनस करोगे, तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो 61 में से आपने 60 माइनस किया ना, तो आपका आंसर पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो आपके लिए लॉस है। और वही अगर आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो वो आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। बस परचेस में उल्टा रहता है और सेल्स में ऐसा रहता है। परचेस का भी मैंने आपको लिख के दिया है पीछे। नेगेटिव आएगा तो लॉस है। परचेस का भी यहाँ पे लिख के दे देता हूँ बस। तो अगर आपका पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आया तो लॉस है। बस उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लॉस है, तो लॉस ट्रांजेक्शन मैंने लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट डेट देखते क्या है।
फिर नेक्स्ट डेट लिख के दिया 1 मार्च 2014 को $1 लाख का पेमेंट रिसीव हुआ और उस टाइम पे डॉलर का रेट था 1 मार्च को 62। ठीक है, तो 1 मार्च 2014 पेमेंट रिसीव्ड। तो कितने डॉलर का पेमेंट रिसीव हो रहा है मुझे? $1 लाख का। और उस टाइम पे डॉलर का रेट कितना था? 62। अब कंपेयर कर लो, तो 61 में सेल किया और मुझे 62 रुपीज़ मिल रहा है, तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो 1 मार्च 2014 ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो FEF प्रॉफिट। तो कितने डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा मुझे यहाँ पे? $1 का। तो जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया, तो उसी लॉजिक के हिसाब से भी आपको बता देता हूँ। तो 61 ये आपका बेस है, तो 61 में से माइनस करेंगे 62, तो आंसर नेगेटिव आया। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो प्रॉफिट, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। सेल के केस में अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो आपका क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा। अगर आपको कंपैरिजन करने नहीं आता है तो फिर तो अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट डेट देखते क्या है। तो नेक्स्ट डेट अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट डेट दिखाई देता है 30 मार्च 2014 को $5 लाख का पेमेंट रिसीव हुआ। लिमिटेड ही ट्रांजेक्शन है। 30 मार्च 2014 को पेमेंट रिसीव, तो लिखूँगा पेमेंट रिसीव्ड। कितने डॉलर का पेमेंट रिसीव हुआ? 5 लाख। और उस टाइम पे डॉलर का रेट कितना लिख के दिया है? $58 है। अब कंपेयर करें, आपने बेचा 61 में, पैसा मिल रहा है 58, तो पैसा तो कम मिल रहा है। अगर पैसा कम मिलेगा तो आपके लिए लॉस है। तो सेम तारीख 30 मार्च 2014, तो FEF लॉस। तो कितने डॉलर का लॉस हो जाएगा यहाँ पे? $2 का। तो $2 का लॉस। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में कुछ एंट्री है क्या? अगर आगे क्वेश्चन में पढ़ूंगा तो पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है। 30 मार्च क्लोजिंग की भी एंट्री कुछ भी यहाँ पे नहीं लिख के दिया, बस हो गया, इतनी स्टोरी है। तो ना ही इसमें क्लोजिंग एंट्री आएगा, ना ही कुछ आएगा, बस अब इस ट्रांजेक्शन को बेस लेके हम लोग क्या करेंगे? सम को सॉल्व करेंगे, आगे कुछ नहीं आएगा। तो अब मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। तो इस तरह मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्मिता लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो सीक्वेंस वाइज हम लोग जाएंगे। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो, पहला ट्रांजेक्शन है 31 मार्च 2014 को मैंने सेल किया, तो सेल वाली एंट्री पास करेंगे। तो मैंने सेल वाली एंट्री क्या लिख के दे, देखो, तो व्हेन गुड्स एंड एसेट्स आर एक्सपोर्टेड और सेल। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कैश वाला है कि क्रेडिट वाला है? कुछ नहीं लिख के दिया तो आपको क्रेडिट ही समझना है। तो क्रेडिट वाली एंट्री क्या है? पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, या असेट्स अकाउंट या सेल्स अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे पार्टी का नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है? बराक लिमिटेड, क्योंकि क्रेडिट पे सेल होगा। तो 31 जैन 2014, पार्टी नेम मतलब बराक, तो बराक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट लिखो, सेल्स अकाउंट लिखो, कुछ भी लिखो। तो मैंने गुड्स लिख दिया, बेसिक, जैसे हर किसी को समझता है। तो मैंने कितने डॉलर का सेल किया? $10 लाख। और उस टाइम पे डॉलर का रेट कितना था? 61। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 करोड़ 10 लाख आ जाएगा। 6 करोड़ 10 लाख, ये लिख दिया। नरेशन बीइंग गुड्स आर सोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट डेट देखते क्या है। नेक्स्ट डेट अगर आपको दिखाऊं तो 1 फेब 2014 को पेमेंट रिसीव्ड है, कितना? $4 लाख का। और उस टाइम पर डॉलर का रेट कितना है? 60। तो पेमेंट रिसीव्ड, तो पेमेंट रिसीव की एंट्री मैंने आपको क्या लिख के दी है? तो एक बार देख लो। तो पेमेंट रिसीव्ड, तो एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम अकाउंट। पैसा आएगा ना, पेमेंट रिसीव होगा तो पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम अकाउंट। तो नेक्स्ट डेट आएगा 1 फेब
1 Feb 2014 पैसा आएगा मेरे पास, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो पार्टी का नाम क्या है? बराक। तो बराक लिमिटेड अकाउंट। तो कितने डॉलर का पेमेंट रिसीव हुआ? $4 लाख। और उस टाइम में डॉलर का रेट कितना था? 60। तो 4 लाख को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 करोड़ 40 लाख आ जाएगा। 2 करोड़ 40 लाख। बस ज़ीरो लिखते समय गलती मत करना, बच्चे लोग यही गलती करते हैं। तो प्रॉपर वे में काउंटिंग करके यूनिट 10, 100, 1000, लैक्स 10 वैसा करके जैसा काउंटिंग करते हैं ना वैसा आपको करना है। तो बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। अब उसी तरह 1 Feb को फिर अभी देखते हैं। अब पेमेंट रिसीव की तो मैंने एंट्री पास कर दिया। 1 Feb 2014 को एफ लॉस होगा। लॉस कितने का? 1 का। तो लॉस होने एंट्री आ जाएगा। तो अगर लॉस होगा तो लॉस केस में आपको क्या करना है? एफ डेबिट में लिखना है। तो 1 Feb 2014 तो एफ अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम। तो पार्टी का नाम क्या है? बराक। तो बराक लिमिटेड अकाउंट। तो कितने डॉलर का मैंने पेमेंट किया अभी हाल फिलहाल में? 4 लाख। ये जो किया उसी के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। और कितने डॉलर का? $1 का। तो इसलिए डेबिट में 4 लाख आ जाएगा और क्रेडिट में 4 लाख आ जाएगा। नाउ नरेशन लिख देंगे। बीइंग पेमेंट रिसीव्ड एट लॉस। हो गया। नेक्स्ट डेट। अब 1 Feb को मुझे लॉस हो रहा है। अब 1 March 2014 को पेमेंट रिसीव्ड है कितने डॉलर का? 1 लाख का। और उस टाइम में डॉलर का रेट कितना है? 62। तो वापस पेमेंट रिसीव होगा तो पैसा आएगा। तो 1 March 2014 तो पैसा मेरे पास आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कंपनी का नाम तो आएगा बराक लिमिटेड अकाउंट। तो अभी कितने डॉलर का पेमेंट किया है मैंने? कितने डॉलर का पेमेंट किया है? 1 लाख। तो $1 लाख इंटू 62। तो 1 लाख को 62 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 62 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 62 लाख लिख देंगे। नरेशन बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। राइट। अब उसके बाद 1 मार्च का तो मैंने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया। 1 मार्च पेमेंट रिसीव। 1 मार्च को मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो वापस $1 का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट वाली एंट्री। तो 1 March 2014 प्रॉफिट हो रहा है ना, तो एफ क्रेडिट पार्टी नेम डेबिट, इसलिए एंट्री क्या आएगा? बराक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एफ अकाउंट। तो अभी लेटेस्ट में $1 लाख का पेमेंट किया था तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। $1 लाख इंटू 1। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 लाख आएगा। तो 1 लाख यहाँ पे लिख दिया, 1 लाख यहाँ पे लिख दिया। हो गया। 1 मार्च के बाद फिर देखा नेक्स्ट क्या है। तो ये तो मैंने प्रॉफिट का कर दिया। वापस पेमेंट रिसीव्ड 30 मार्च को 5 लाख का। तो अभी मेरे पास तो जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे छोटा सा बना लेता हूँ। तो नेक्स्ट आएगा 30 मार्च 2014 पेमेंट रिसीव है, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम अकाउंट। पार्टी का नाम क्या है? बराक लिमिटेड अकाउंट। तो $5 लाख का पेमेंट किया है और उस टाइम पे रेट कितना है? 58। तो 5 लाख को 58 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 करोड़ 90 लाख आएगा।
2 crore 90 lakhs लिख दिया। हम लास्ट, तो लास्ट में क्या है अभी, पेमेंट रिसीव, अभी लॉस हो रहा है $2 का, तो लॉस वाले के पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट आएगा सेम डेट 30 मार्च 2014। क्या हुआ है, लॉस था, तो लॉस होगा तो एफ डेबिट में आ जाएगा। तो एफ अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम अकाउंट, बस आपको सब कुछ पार्टी के साथ ही डील करना है, इसलिए सब जगह पार्टी आएगा, पार्टी नेम अकाउंट। तो अभी मैंने फ़िलहाल $5 लाख का पेमेंट किया था, इनटू मुझे कितने डॉलर का लॉस हो रहा है, $2 का ना, 61 15 नहीं $3 का, सॉरी गलती से मैंने लिखा, देखो 61 में से 58 माइनस करूँगा तो $3 आएगा, मैंने गलती से 61 माइनस 58, नहीं दिमाग काम नहीं कर लग रहा है, हाँ 3, तो इंटू 3, तो ये आ जाएगा 15 lakhs। सॉरी वो नरेशन तो वही बीइंग पेमेंट रिसीव्ड आएगा, इसका लिख देता हूँ, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड एट लॉस, नहीं एट लॉस, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हो गया। अब क्वेश्चन में अपन को तो एफ अकाउंट बनाने नहीं बोला है, बट जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए मैं इसमें बना के आपको दिखा देता हूँ एक बार, बस इतनी अपनी को एंट्री पास करनी। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़, डेट आएगा पर्टिकुलर्स रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज़, ये मेरा क्रेडिट, ये मेरा डेबिट, सेम जैसा लास्ट टाइम पे किया था वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। तो बस एफ आपको देखना है कहाँ कहाँ पे है, देखो मेरी एंट्री में एफ लिखा, बट आपको एग्जाम में तो पूरा लिखना है इसे। तो देखो पहले ट्रांजेक्शन में तो एफ कहीं पे भी नहीं है, दूसरे में भी कहीं पे भी नहीं है, थर्ड वाले में देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एफ मैंने कहाँ पे लिखा है, डेबिट में लिखा है ना, तो एफ के डेबिट में जाने का और सामने वाले का नाम लिखने का। तो मैं एफ के, ये मेरा एफ रहा, ये मैं इसके डेबिट में जाऊँगा, सामने वाले का नाम, तो सामने वाला है टू बराक, तो टू बराक लिमिटेड अकाउंट, वैल्यू है 4 लाख और तारीख है 1 Feb 2014, जो लिख के दिया मैंने वही लिख दिया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसमें तो एफ है ही नहीं, इसमें देखेंगे तो देखो एफ यहाँ पे क्रेडिट में नज़र आ रहा है ना, जिसके आगे 2 का टैग लगता है मतलब वो क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब एफ क्रेडिट में है। तो आपको क्या करना है, एफ के क्रेडिट में जाने का और उसके सामने वाले का नाम, तो सामने वाला कौन है, बाराक, तो बाराक का नाम हो जाएगा 1 मार्च। तो 1 मार्च 2014, क्रेडिट में जो भी आइटम रहेगा बाय से स्टार्ट करेंगे, इसलिए लिखेंगे बाय बाराक लिमिटेड अकाउंट, और उसका जो वैल्यू रहेगा वो लिख देंगे। तो वैल्यू कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख लिख दूँगा मैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट, इसमें तो एफ नहीं है, इसमें देखो एफ आपको डेबिट में नज़र आ रहा है, तो मैं एफ के डेबिट में जाऊँगा और सामने वाले का नाम लिखूँगा। तो सामने वाला कौन है, बाराक, बाराक लिमिटेड अकाउंट, 31 मार्च 2014, सीधा लिख दूँगा 15 लाख, हो गया और कुछ भी नहीं। नाउ अकाउंट क्लोज। तो ये डेबिट का रुपीज़ हो गया, ये क्रेडिट का रुपीज़ हो गया, तो ये साइड ज़्यादा है, तो 19 लाख मैंने यहाँ पे लिखूँगा
19 लाख मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो 19 लाख में से 1 लाख गया तो आएगा 18 लाख। तो जो भी डिफरेंस आएगा, कहीं पे भी डिफरेंस है, आपको P&L अकाउंट लिखना है और उस साल का क्लोजिंग डेट लिखना है, तो 31 मार्च 2014। बस हो गया, और कुछ भी नहीं। तो ये FF ऐसे बनाते, जस्ट फॉर आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बना के दिखाया वैसे, और कुछ नहीं। तो ये मैंने आपको जो सम करा हुआ एक्सपोर्ट वाला सम करा है, एक्सपोर्ट। यहाँ पे मैंने वर्क नोट किया, लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, तो देखो आपकी राइटिंग के हिसाब से आपको समझना है कि एंट्री कितने पेज में आ सकती है। तो 1 पेज से लेके समझो आपको 1.5 पेज एंट्री के लिए छोड़नी है। अगर लेजर अकाउंट बनाने बोलेगा तो ये 2 पेज समझो। फिर आपको 3rd पेज पे फिर आपको क्या करना है, वर्किंग नोट करना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे वर्किंग नोट करके फिर मेन सोल्यूशन में आपको वहाँ पे नोट डाउन करते हुए जाना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझा रहेगा। थैंक यू।